पढ़ाई होती है कमरों में, भविष्य बनता है कॉपियों में, और जब कॉपी ही न जांची जाए सही से तो तकदीर बनती है स्क्रिप्टों में। आज का ये कैसा दौर है जहां गलती छुपाने के लिए भी रील बनाई जाती है। आपका बच्चा, हमारा बच्चा, हम सबका बच्चा सालों महीनों पढ़ता है, रातों जागता है, सपने बुनता है, परीक्षा देता है और फिर नतीजा आता है नंबर उम्मीद से कम। आप सोचते हैं शायद मेहनत में कमी रह गई, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शायद कॉपी सही से जांची ही नहीं गई? और अगर यही सच है तो उससे भी बड़ा सवाल ये है, जब ये सवाल उठा तो जवाब देने के बजाय स्क्रिप्ट थमाई गई, रील बनवाई गई और कहा गया सब चंगा सी। आज की खबर हर माँ बाप को सुननी चाहिए, हर बच्चे को जाननी चाहिए और उस हर अधिकारी को भी जो सोचता है सच छुपाया जा सकता है। बच्चे रो रहे थे और सिस्टम रील बना रहा है। ये है सीबीएसई के ओएसएम स्कैंडल की पूरी सच्चाई। नमस्कार, मैं हूं सुमन शुक्ला, आपके साथ 7 टीवी भारत पर। आज हम बात करेंगे सीबीएसई के ओएसएम विवाद की, लेकिन सिर्फ विवाद की नहीं, उस स्क्रिप्ट की भी जो प्रिंसिपल के हाथ में थमाई गई, उस टूल किट की जो बच्चों तक भी पहुंचाई गई और उस खामोशी की भी जो सरकार ने ओढ़ ली। ये सिर्फ एक तकनीकी खामी का मामला नहीं है, ये मामला है लाखों बच्चों के भविष्य का, ये मामला है भारत के नई जनरेशन का, ये मामला है हमारे और आपके आने वाले भारत वर्ष के नवनिर्माण का, ये मामला है एक सिस्टम की नाकामी को छुपाने का, और ये मामला है उस जमीर का जो कुछ प्रिंसिपल ने बचा लिया और कुछ ने बेच दिया। साहब, बात शुरू होती है साल 2014 से। सीबीएसई ने पहली बार ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट के दौर पर आजमाया, लेकिन उसी वक्त रोक लगा दी गई। क्यों? क्योंकि तकनीक इतनी मजबूत नहीं थी, कॉपी की कटिंग किए बिना स्कैनिंग नहीं हो रही थी और डर था पन्ने इधर उधर हो जाएंगे। तो 2025 में बेहतर टेक्नोलॉजी मतलब बेहतर तकनीक के दावे के साथ इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। सिस्टम काम करता है कुछ इस तरह से, छात्र की उत्तर पुस्तिका स्कैन होती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड होती है, शिक्षक कंप्यूटर स्क्रीन पर जांचते हैं, नंबर डिजिटली रिकॉर्ड होते हैं और जोड़ने का काम सिस्टम खुद करता है ऑटोमेटिकली। दावा था तेज, सटीक और पारदर्शी होने का। हाँ, दावा तो यही था, लेकिन असली खेल अभी शुरू होता है। परिणाम घोषित हुए और उसी के साथ उठे सवाल, शिकायतें, आरोप। छात्रों ने कहा कॉपियां सही से नहीं जांची गईं, नंबर बेइंसाफी से कम कर दिए गए, कुछ को गलत उत्तर पुस्तिका मिली, कुछ ने कहा कॉपियां बदल गईं। वेदांत का मामला तो आप लोग पहले ही देख चुके थे और सिर्फ छात्र ही नहीं, शिक्षक भी इस सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं और उठा रहे थे। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा तूफान उठा, लाखों बच्चों के परिवार सड़क पर थे, तो सीबीएसई ने क्या किया? अब जरा समझिए इस बात को। हिंदुस्तान टाइम्स में संजय मौर्य की रिपोर्ट ने खोला वो राज जो शायद बंद कमरों में रहना था। सीबीएसई से जुड़े हजारों स्कूलों के प्रिंसिपल्स को संदेश भेजा गया, ओएसएम सिस्टम का बचाव करो भाई, बचाव करो। इसमें शामिल थे केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और देश भर के हजारों प्राइवेट स्कूल। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में एक के बाद एक प्रिंसिपल शब्द दर शब्द एक ही स्क्रिप्ट पढ़ते नजर आए हैं। स्क्रिप्ट कुछ ऐसी है, किसी भी तकनीक को इतने बड़े पैमाने पर लागू करने के मामले में कुछ शुरुआती दिक्कतों ने चिंता पैदा की है। कृपया घबराएं नहीं, मैं हर छात्र और अभिभावक को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को तकनीकी त्रुटि के कारण नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। वाह, क्या शब्द हैं, क्या आश्वासन है। बस एक छोटी सी दिक्कत, ये शब्द किसी एक प्रिंसिपल के नहीं थे, ये सबके थे, हूबहू एक जैसे, वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि स्क्रिप्ट एक ही थी। वायरल वीडियो में नाम आए डीपीएस सिलीगुड़ी की प्रिंसिपल का, न्यू एरा स्कूल वडोदरा की प्रिंसिपल का, लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी कोलकाता के डायरेक्टर का और अनेक शिक्षक और प्रिंसिपल का। यहीं से कहानी
और गहरी होती है। सोचा था शायद सिर्फ प्रिंसिपल तक बात रुकेगी, लेकिन नहीं। इस टूल किट में हैरानी की बात यह है कि इस टूल किट में छात्रों को भी शामिल किया गया। मणिपुर और अरुणाचल के स्कूली बच्चों से भी वही स्क्रिप्ट पढ़वाई जा रही थी और इसका सबूत एक स्क्रीनशॉट से आता है। DPS नेरुल नवी मुंबई की ओर से किए गए पोस्ट की आखिरी लाइन सादर सिटी कोऑर्डिनेटर CBSE, यानी ये कोई अकेले स्कूल की पहल थी ही नहीं, ये एक संगठित अभियान था जो आगे हुआ उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। विवाद बढ़ा, मीडिया में खबरें आई, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया और सरकार की तरफ से आई भी तो क्या, एक खामोशी हमेशा की तरह हर मुद्दे पर। बस मिली तो क्या, सिर्फ खामोशी। बाद में शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया CBSE की ओर से कोई आधिकारिक लिखित निर्देश जारी नहीं किया गया। बोर्ड ने किसी को भी जबरदस्ती बयान देने पर मजबूर नहीं किया। तो फिर ये स्क्रिप्ट आई कहां से? ये एक जैसे वीडियोस कैसे बने? ये टूल किट किसने तैयार की? सवाल हवा में लटके हैं, जवाब अभी तक आए ही नहीं। इस पूरी कहानी में एक आवाज ऐसी भी थी जो अलग थी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा, मैंने देखा इंस्टाग्राम पर ऐसे प्रिंसिपल्स की भरमार है जो OSM का समर्थन कर रहे हैं, जबकि वो छात्रों की तकलीफ भली भांति जानते हैं। मुझे रीजनल ऑफिस से एक लेटर आया था, लेकिन मुझे लगा हमें छात्रों की चिंता है, उनकी तनाव और उनकी पीड़ा को आवाज देनी चाहिए, क्योंकि उनका भविष्य दांव पर है। इसीलिए मैंने OSM के पक्ष में कोई वीडियो नहीं बनाया। इस एक प्रिंसिपल ने बिना नाम लिए वो काम किया जो शायद हजारों को करना चाहिए था। एक तरफ लाखों बच्चे हैं जिन्होंने रात रात जाग कर पढ़ा, जिनके नंबर शायद किसी खामी की वजह से कम आए, जिनका भविष्य एक सिस्टम की नाकामी की भेंट चढ़ गया। और दूसरी तरफ एक स्क्रिप्ट थी, एक रील थी, एक टूल किट थी, एक संगठित खामोशी थी जो कह रही थी सब चंगा सी, सब चंगा सी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये सही है? क्या आपके और हमारे बच्चों के भविष्य की कीमत पर सिस्टम की इज्जत बचाई जाती है? क्या एक प्रिंसिपल का काम सच बोलना है या स्क्रिप्ट पढ़ना? सवाल सिर्फ OSM सिस्टम का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो गलती मानने के बजाय गलती छुपाने की मशीनरी खड़ी कर देती है। जब बच्चे रो रहे हों और सिस्टम रील बना रहा हो तो कुछ बहुत गहरा और बहुत सड़ा हुआ है, और इस सांड को हम आप मिलकर उजागर करते रहेंगे, क्योंकि जब तक सच सामने ना आए देश की तस्वीर अधूरी है। मैं हूं सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 TV भारत। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।